स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस चैप्टर के ऊपर इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है हमारा 1.1 और टॉपिक का नाम है द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। तो देखिए, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फैक्ट्रीज आए थे, यानी जो इंडस्ट्रीज रियलिटी में आई थी, उसके पहले किस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, उस तरीके पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किस फॉर्म में काम करता था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस टॉपिक में जो 1.1 है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो रियल में फैक्ट्रीज थी वो किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से फेमस हुई, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआती दौर में जो फैक्ट्रीज़ आए थे इंग्लैंड में वो 1730s के आसपास आए थे, लेकिन उस समय में ये उतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। और जो 18th सेंचुरी था उसके लास्ट में, एकदम अंतिम समय में जो फैक्ट्रीज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और काफ़ी ज़्यादा उनको यूज़ में लाया जाने लगा और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुए। तो देखिए, जो फैक्ट्रीज़ थी वो एक तरीके से नए एरा को दिखाती थी, नए दौर को दिखाती थी कि अब जो है नया ज़माना आ चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ था जिसमें कि ये फैक्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो था कॉटन। तो देखिए, जो प्रोडक्शन था कॉटन से बनने वाले कपड़ों का, वो 19th सेंचुरी के लेट 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा वो एक तरीके से बढ़ चुका था। जहाँ की 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स के रॉ कॉटन को इंपोर्ट करता था ताकि उससे कपड़े बना सके, अपने कॉटन इंडस्ट्री में लगा सके। और यही देखिए, इतने कम सालों में, यानी करीब 30 सालों के आसपास में, 1760 से 1787 के बीच में ही वो उसका जो इंपोर्ट था वो 2.5 मिलियन पाउंड के रॉ कॉटन से बढ़कर पहुंच चुका था 22 मिलियन पाउंड्स के रॉ कॉटन। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा उसके इंडस्ट्रीज़ में डिमांड बढ़ गई थी कॉटन को लेकर। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुका था फैक्ट्रीज़ के आने की वजह से। तो देखिए, ये जो इंक्रीज़ था कि जो प्रोडक्शन था, जो आपका रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, ये जो इंक्रीज़ था ये बहुत सारे चेंजेस के साथ लिंक था, जो कि Please subscribe to my channel Online Study and like, share, comment it. Continue. आए थे जो कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें चेंजेस आए थे, उसके साथ लिंक था। और इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें ऐसे चेंजेस आए थे जिसने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया, और जो फैक्ट्रीज़ आज हम जिस फॉर्म में देखते हैं उस फॉर्म में फैक्ट्रीज़ कैसे पहुंच गए। तो देखिए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे 18th सेंचुरी में, जिसने एक तरीके से जो प्रोडक्शन प्रोसेस था पूरा, उसके हर स्टेप पर जो एफिशिएंसी थी, जो हर एक लेबर द्वारा आउटपुट था उसको एक तरीके से इंक्रीज़ कर दिया था। जैसे कार्डिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, सभी स्टेप्स जो थे उन सभी स्टेप्स पर जो लेबर का जो आउटपुट था उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज़ कर दिया गया था। और इस वजह से एक वर्कर पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। और इस वजह से, यानी जो टेक्नोलॉजी आई थी, जो नए इन्वेंशंस हुए थे, उन्होंने अब जो थ्रेड्स बनते थे, थ्रेड्स भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे और काफ़ी मजबूत होते थे। और तो ये सभी चीज़ें होने के बाद एक बड़ा इवेंट हुआ, और ये हुआ कि जो रिचर्ड आर्कराइट थे, इन्होंने कॉटन मिल का निर्माण किया। और इस समय तक आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो क्लॉथ प्रोडक्शन होता था वो पूरे देहाती इलाकों में फैला हुआ होता था, और जो गांव के लोग थे, किसान लोग थे, उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन इस कॉटन मिल के आने के बाद जो नए मशीन्स थे उनको कोई भी खरीद सकता था और उसको सेटअप करके और मेंटेन कर सकता था मिल में ही। और मिल में ये जो प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन का, वो बहुत ही आसान था और उसको एक जगह पर ले आया गया था। तो पहले आपने देखा था कि वो पूरे गांव में फैला हुआ होता था, कई